हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह कि फिर हमें एक मौका मिला आज के दिन कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें और सिखाएं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आशीष मिले, आप सबके जीवन में शांति आए। आप सभी को एक बार जय मसीह की। परमेश्वर ने हमको हंसने खेलने के लिए और खुशियों में रहने के लिए बनाया है परमेश्वर ने। लेकिन कई लोग हम देखते हैं कि अक्सर वो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद दुखी रहते हैं, हमेशा उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है, हमेशा वो नेगेटिविटी के अंदर घिरे हुए ऐसे लगते हैं। उनसे जब बातें करो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पता नहीं कितनी परेशानियों से घिरे हुए, कि जब वो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि उनको देखकर दुख सा होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए इन्हें अपने पास बुलाया ताकि ये हमेशा दुखी रहे और बीमारियों में घिरे रहे और दुखों में, नाना प्रकार की बीमारियों में और कलेशों में रहे। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बुलाया उसके अंदर। उसने हमें बुलाया कि हम उसके अंदर सदा आनंदित रहे। उसने कहा है, सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हर एक प्रकार का बोझ मेरे ऊपर डाल दो और मेरे जुए को उठाओ। लेकिन लोग कहते हैं हमने रो कर प्रार्थना करी, घुटने टेक कर प्रार्थना करी, फिर भी हमारी बातें सुनी नहीं गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल बताती है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने के बाद रो कर प्रार्थना करी पछतावे के लिए। अगर आपने कोई गलती करी, कोई गुनाह करा, कोई पाप करा, तभी आप रो रो कर पश्चाताप की प्रार्थना कीजिए। तब तो मानने में आता है कि आपसे गुनाह हो गया, पाप हो गया, कुछ ऐसा काम आपने कर दिया कि जो परमेश्वर की नज़रों में बहुत बुरा था, तो आप रो कर प्रार्थना कर रहे हो। और अन्य समय पर आप रो कर प्रार्थना कर रहे हो तो समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने क्या आपको रोने के लिए बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको रोने के लिए नहीं, एक राजा बनने के लिए उसने बुलाया तुम्हारे को। बाइबल बताती है 1 पत्रस 2:9 के अंदर कि वो तुम उसके एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी और याजकों का समाज हो। उसने तुमको चुना हुए वंश में उनकी कैटेगरी दी है, मतलब जिस वंश से प्रभु यीशु मसीह, उसी वंश में तुमको भी उसने सम्मिलित किया हुआ है। इसलिए वो कहता है कि तुम राजपदधारी और याजकों का समाज हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको वो अधिकार दिए जो एक राजा के पास होते। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यानी परमेश्वर यहाँ कहता है कि आपको मैंने अधिकारी बनाया और अधिकारों के साथ मैंने तुमको आगे भेजा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, वो अगर कोई प्राण नाशक चीज़ पी लेंगे तब भी उनकी कोई हानि ना होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इतना अधिकार दिया। भाई प्रॉब्लम ये है कि जो रोते हैं वो अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करना जानते, वो अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करते, वो रोते और शैतान को जिता देते। क्योंकि शैतान रुलाने के लिए आया, गिराने के लिए आया, निराश करने के लिए आया, हताश करने के लिए आया, और तुम उस चीज़ को करते हो, यानी कि वहाँ पर शैतान को तुम विजयी कर देते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके हथियार शारीरिक नहीं है, आपका मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। परमेश्वर कहता कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। यानी परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि शैतान तुम्हारे जीवन में किस रीति से काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आत्मिक हथियार को उठा लो और जहाँ पर जो वचन बोलना उस वचन को बोलो, क्लेम करो और देखिए आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप नीति वचन 15:23 को पढ़ के देखें तो उसमें कहा कि क्या ही सज्जन वो पुरुष जो अवसर पर कहे गए वचन को कहा जाता है, मतलब जिस अवसर पर जिस वचन को बोलना चाहिए उस वचन को आपने बोलना ही है। यानी आपके पास अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आपके पास उस अधिकार का कोई मतलब नहीं। अगर कोई एक अधिकारी है, कोई, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई सरकारी अधिकारी या आप मान के चलो कोई बड़ा पुलिस अधिकारी, उसको पर सरकार ने अधिकारी तो बना दिया, लेकिन उसको अपने राइट्स ही नहीं पता है, अपनी चीज़ें नहीं पता कि उसके अधिकार के क्षेत्र में कितनी चीज़ें, तो उस अधिकार का वो इस्तेमाल कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बहुत बड़े अधिकारी के रूप में लिया, तो अपने अधिकार में अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। और हमारा हर एक अधिकार शैतान के विरुद्ध है। हमको रोते हुए के लिए प्रार्थना करें, उनको हंसना है। हमको खुद रोने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया यहाँ पर। इसलिए मैं आपको फिर एक बार इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप वचनों के साथ प्रार्थना कीजिए और वचनों के साथ शैतान को भगाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जब शैतान ने परीक्षा करी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तेरे लिए अभी
स्वर्गदूतों की सेना मंगाता हूँ, तेरे को भगा देता हूँ, तेरे को गिरा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने वचनों से उसको भगाया और बाइबल बताती है कि शैतान उसके पास से भाग गया। ऐसे आप शैतान को भगाने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए, निराशा को भगाने के लिए, दूसरों की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के वचनों को क्लेम कीजिए और उसका उत्तर देखिए आप कैसे आशीषित होगा, फलवंत होगा और आप अनेकों को इस चीज़ की गवाही देंगे। आप सभी को परमेश्वर वचनों के द्वारा आशीषित करें। जय मसीह की।